अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर घटना हमें तुरंत अच्छी लगे, बल्कि कई बार उसका अच्छा परिणाम बाद में समझ आता है। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा रहता था। उसका एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था। उस मंत्री की एक आदत थी, वह हर परिस्थिति में यही कहता था, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा की उंगली कट गई। एक दिन राजा तलवार से अभ्यास कर रहा था। अचानक तलवार फिसल गई और उसकी उंगली कट गई। राजा दर्द से चिल्लाया। तभी मंत्री बोला, महाराज, चिंता मत कीजिए। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मेरी उंगली कट गई और यह कह रहा है कि अच्छा हुआ। गुस्से में राजा ने मंत्री को जेल में डालने का आदेश दे दिया। जंगल में घटना। कुछ दिन बाद राजा शिकार करने के लिए जंगल गया, लेकिन वह रास्ता भटक गया और आदिवासी लोगों के हाथ लग गया। वे लोग देवी को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि देने वाले थे। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और बलि देने की तैयारी करने लगे। अचानक एक बात सामने आई। जब उन्होंने राजा को देखा तो उन्हें पता चला कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। उनकी मान्यता थी कि देवी को अपूर्ण शरीर वाले व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती, इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा को सच्चाई समझ आई। राजा महल वापस पहुंचा और उसे मंत्री की बात याद आई। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अब उसे समझ आया कि अगर उसकी उंगली नहीं कटती तो आज उसकी बलि चढ़ जाती। मंत्री की रिहाई। राजा तुरंत जेल गया और मंत्री को रिहा किया। उसने कहा, तुम सही थे, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन राजा ने एक सवाल पूछा, अगर यह सच है तो मैंने तुम्हें जेल में क्यों डाला? उसमें क्या अच्छा था? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ शिकार पर जाता और फिर आदिवासी मुझे पकड़ लेते, क्योंकि मेरी तो कोई उंगली नहीं कटी थी। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार जीवन में जो घटनाएं बुरी लगती हैं, वही आगे चलकर हमारे लिए बड़ी भलाई बन जाती हैं। इसलिए कठिन समय में भी विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है।